दिलों की उलझनें बढ़ती रहेंगी अगर कुछ मशवरे बाहम न होंगे। आदाब, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। 2 माह के तवील इंतजार के बाद अब शाहीन बाग वालों से बातचीत की शुरुआत हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मुकर्रर किए गए मसालिहतकार सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े, साधना रामचंद्रन और वजाहत हबीबुल्ला ने शाहीन बाग धरने में पहुंचकर एहतजाजियों से बातचीत की। मसालिहतकारों ने मुजाहिरीन को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बारे में बताया। मसालिहतकारों ने कहा कि एहतजाज आपका हक है, लेकिन आपके एहतजाज से किसी दूसरे की हक तलफी ना हो, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए। इस दरमियान शाहीन बाग के मुजाहिरीन ने कहा कि हमने तो सिर्फ एक रोड ब्लॉक किया है, बाकी रोड पुलिस वालों ने बंद किए हैं, तो इनसे आखिर सवाल क्यों नहीं किया जाता। मुजाहिरीन ने कहा कि हम यहां आइन की हिफाजत के लिए बैठे हैं और जब तक शहरियत तरमीमी कानून वापस नहीं ले लिया जाता, हम अपना मुजाहरा खत्म नहीं करेंगे। सवाल यही है कि मसालिहतकार और मुजाहिरीन के माबैन बातचीत से क्या मफाहिमत का रास्ता निकलेगा, क्या शाहीन बाग का रास्ता खुलेगा। शाहीन बाग का जो मसला है, क्या वो मसला हल होगा, और इससे भी बढ़कर शाहीन बाग के पीछे जो बड़ा मकसद है, जो बड़ा इशू है, क्या उसका भी रास्ता निकलेगा इस बातचीत से। इसी पर हम प्राइम डिबेट में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मसालिहतकारों ने आज शाहीन बाग पहुंचकर जो बातचीत की है मुजाहिरीन से, सबसे पहले हम उनका बयान सुनवाते हैं। बहुत जरूरी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये आपका आंदोलन जो है, जो ये आपका हक है, राइट टू प्रोटेस्ट, समझते हैं ना, आंदोलन करने का जो आपका ये हक है, ये बरकरार है। और जो ये लॉ है सीएए, इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो आपके आंदोलन का हक है ये छिन जाए। आपके आंदोलन करने का हक बरकरार रहना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन हम सबकी तरह और भी नागरिक हैं जिनके भी हक हैं, जैसे कि जो नागरिक ये रोड इस्तेमाल करते हैं, छोटे वाले रोड भी इस्तेमाल करते हैं, जो दुकानदार हैं, वो भी हमारी और आपकी तरह नागरिक हैं, तो उनका भी हक है अपनी दुकान तक पहुंचना, डॉक्टर का हक है अपोलो हॉस्पिटल तक पहुंचना, लोगों का हक है अपने काम पे पहुंचना, बच्चे अपने स्कूल पहुंचे। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है आपका हक बरकरार है, लेकिन हक वहीं तक होना चाहिए जहां दूसरे का हक न लिया जाए। दूसरे का हक, और हम क्या चाहते हैं किसी और का हक लें?